आयु आखिरकार होती क्या? तो आप जानते हो उम्र को आयु कहते हैं, यानी कि बढ़ती उम्र घटती उम्र। 18 वर्ष हो गया, मैं तो 20 साल का हूं, मैं 22 साल का हूं, तो उसे यानी कि आयु बोलते हैं। ये होता है एक बेसिक तरीका, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि आयु में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि मैं आपको मोटे मोटे तौर से बताऊं तो आपके टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन बनेंगे, एक टाइप नंबर आपके 2 के क्वेश्चन बनते हैं और एक टाइप नंबर आपके 3 से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि लगभग आपके देखने को मिला है पिछले कुछ यानी कि 5 सालों के पेपर देखने के बाद एनालिसिंग बनी है कि लगभग हमारे टाइप नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं आयु वाले सवाल में। अब चलो बात करते हैं कि सर जी यानी कि आयु नंबर फर्स्ट वाले टॉपिक यानी कि इनमें कोई सूत्र नहीं होता है, ये कोई भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं होते, ये कभी भी फॉर्मूले से सवाल नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट करना पड़ता है। टाइप नंबर 1 को हम यानी कि ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे ही ऑप्शन देखा टिक किया, यानी कि कभी कभी ABCD ऑप्शन से भी अपना सवाल हो जाता है, कभी कभी हमें सूत्र लगाना पड़ता है, कभी कभी हमें सवाल को देखना पड़ता है, सवाल समझना पड़ता है, फिर हमें प्लस माइनस गुणा भाग करना पड़ता है। परंतु ये एक ऐसे सवाल है जो कि यानी कि किसी ऑप्शन से भी हो जाते हैं और इन ऑप्शन से काम चलता है। और एक होता है सर जी यानी कि जो अनुपात समानुपात वाले सवाल होते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, 4:3 है, 1:2 है, इस टाइप के। और एक होता है सर जी जो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें करने पड़ते हैं। 3 टाइप के हमें सवाल देखने को मिले। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, क्लास को लाइक कर दें एक बार जल्दी से, क्लास को शेयर कर देंगे। और अपनी जो गणित की क्लास है रेगुलर रखने के लिए आपको क्लास को शेयर करना है, एक ऊर्जा के साथ में आपको क्लास लेना है, तब जाकर मजा आएगा। यह आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि आखिरकार इस सवाल का अपने डायरेक्ट आंसर क्या हो सकता है। गुरुजी ट्रिक बता दो तो मजा ही आ जाए। चलिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल सर जी 51 है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? देखिए बताइए यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी क्या आंसर दे रहे हैं मैं देखना चाहूंगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपके सामने दे रखा है ये पुत्र, ठीक है ना सर जी। यहां पर दे रखा है जैसे कि पुत्र से सर जी पिता की आयु तो बड़ी होगी, कितनी बड़ी है? तो मैं बोलूंगा सर जी 9 गुनी है बिल्कुल आपके पुत्र से पिता की आयु, तो गुणा 9 करके किसकी आयु आएगी? सर जी पिता की आयु आएगी। और माता की आयु कितनी आएगी? मैं बोलूंगा सर जी डायरेक्ट करो ऑप्शन से, माता की आयु हो जाएगी सर जी पुत्र की आयु की 8 गुनी है। कितनी? 8 गुनी है। तो बिल्कुल सर जी यहां पर माता लिखो और यहां पर गुणा 8 लिख दो। चलिए, यानी कि इसका मतलब आप समझे क्या? यदि पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो पिता की आयु 9 गुना यानी कि 9 × 2 कितना हो जाता है? 18 हो जाएगा सर। और यदि पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो यानी कि माता की आयु कितनी हो जाएगी? 8 गुना यानी कि 16 वर्ष हो जाएगा। यदि पुत्र की आयु 4 वर्ष है तो हम क्या करेंगे? 9 गुना यानी कि सर जी 9 चौके 36 बिल्कुल यानी कि 36 वर्ष हो जाएगी। और यदि माता की आयु निकालनी है तो 9 8 8 चौके 8 8 8 16 8 24 8 चौके 32, तो बिल्कुल सर जी माता की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। क्या ऑप्शन से हम इसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्ट ऑप्शन को देखेंगे कि आखिरकार पुत्र की आयु क्या है। अब यहां पर दे रखा है माता और पिता की आयु का योगफल 51 है। देखो पुत्र यानी कि बिल्कुल ये वाले जो सवाल है बहुत ही आसान हो जाएंगे मित्र, यदि आप किससे कर रहे हो? ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैं यदि पुत्र की आयु 7 वर्ष लूं, मेरे चांद के टुकड़े, यदि मैंने पुत्र की आयु 7 वर्ष ली तो बिल्कुल यानी कि 9 × 9 गुना यानी कि 7 का 9 गुना पिता की आयु हो जाएगी। तो 7 नमा की तो 63 वर्ष। सर जी 63 वर्ष का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना, क्योंकि माता और पिता की आयु का योगफल कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब सर जी पुत्र की आयु 7 वर्ष हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 1 को गलत करो, ऑप्शन नंबर बी पर चलने की कोशिश करेंगे। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष में लेता हूं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? सर जी 9 × 45 हो जाएगी, क्योंकि 9 गुना पिता की आयु है। तो बिल्कुल सर जी यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो पिता की आयु सर जी 45 वर्ष हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप चुटकियों में 5-5 सेकंड में आप हल करके आओगे, यह मैं विश्वास दिला रहा हूं, ठीक है। चलिए, और 8 × 5 40 सर जी 8 गुना माता की आयु पुत्र से, तो 5 वर्ष है तो 8 × 5 40 हो जाएगा। क्या 40 और 45 को जोड़ने पर 51 आते हैं क्या? नहीं सर जी 85 होते। तो ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये तो दोनों बुढ़े हो गए। इसका मतलब सर 5 वर्ष भी पुत्र की आयु नहीं है ना। तो सर जी अपनी आयु कितनी हो जाएगी? फिर हम 4 वर्ष लेकर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 4 वर्ष यदि मैं गिनता हूं तो सर जी कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में पुत्र की आयु लेता हूं तो 4 × 9 करूंगा, कितने हो जाएंगे? ये भी नहीं होने वाला है, मैंने बातों में पहले ही बता दिया था। चलो 3 वर्ष को लॉक करके देखते कि यदि पुत्र की आयु 3 वर्ष है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 8 × 3 = 24। और बिल्कुल सर जी पिता की आयु कितनी हो जाएगी?
9 तिया 27, 9 1 9 9 18 9 तिया 27 होता है ना, बिल्कुल सर जी 27 होता है। अब देखिए जोड़ो, यदि दोनों की आयु का योगफल 51 आ रहा है, क्या माता और पिता की आयु का योग, तो 27 प्लस बिल्कुल 24 करेंगे तो 51 दोनों की आयु का योग आ जाएगा। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है मेरे चांद के टुकड़े, सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु। बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी डी को। क्या आपको यह बात समझ में आई, क्या आपको यह ट्रिक समझ में आई कि ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखना, विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरी क्लास देखने के बाद में आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप देखना चुटकियों में अपने सवाल को करने लग जाओगे, ठीक है ना। चलिए आपके सामने नेट क्वेश्चन दे रखा है, ये जल्दी से चलेंगे और नेट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आज पूरा ऑप्शन से ही सवाल करेंगे। जितने भी सवाल मैं लेकर आऊंगा सारे के सारे मैं आपको ऑप्शन से ही करके बताऊंगा और ऑप्शन ही अपने लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को फटाफट लाइक करके क्लास को शेयर करके आ जाइए प्रत्येक विद्यार्थी। चलिए सर यहां पर अपने सामने दे रखा है कि नेट क्वेश्चन है कि यदि सर यानी कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु की 6 गुना हो। देखिए चीजों को ध्यान से समझना, गहराई से समझने की कोशिश करना, मैं आपको मजाक में बहुत कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु विमर्श की आयु की यानी कि 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है सर जी, दोनों की ध्यान से सुना, वर्तमान आयु दे रखी है 24 वर्ष 4 वर्ष। आपको पता है पिता बड़ा होता है तो पिता की 24 वर्ष, पुत्र की 4 वर्ष दे दी, 30 वर्ष 5 वर्ष दे दी। और यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, हाँ कि यहां पर बिल्कुल यानी कि कर देना बिल्कुल जैसे कि 36 वर्ष 6 वर्ष दे दी, तो ये आप लिख लेना बिल्कुल यानी कि यहां पर कितनी हो जाएगी 36 वर्ष लिख देना। सी में ये ऑप्शन यानी कि 36 वर्ष है, ठीक है। चलिए 36 और 6 वर्ष, अब यानी कि हम करने की कोशिश करेंगे 36 वर्ष 6 वर्ष 60 वर्ष 10 वर्ष। पिता और पुत्र दोनों की आयु दे रखी है, ठीक है ना। चलिए अब सर यहां पर दे रखा है उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु की 6 गुना हो। सर जी यहां पर उत्कर्ष लिखो, उत्कर्ष लिखने के बाद में विमर्श लिखो, विमर्श लिखा। चलिए अब यहां पर उत्कर्ष की आयु विमर्श की कितनी है, मैं बोलूंगा सर जी 6 गुना है, तो ये देखो यदि विमर्श की आयु है तो गुना 6 हो जाएगी उत्कर्ष की आयु, ठीक है ना। चलिए 4 वर्ष बाद यानी कि उसकी आयु विमर्श की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। सर जी 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर सर जी लिखो, ध्यान से लिखो, उत्कर्ष। क्या लिखोगे, उत्कर्ष लिखोगे और यहां पर क्या लिखेंगे, विमर्श लिखेंगे, विमर्श, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिखेंगे यदि सर जी उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु की 6 गुना है, तो आप देखिए यहां पर देखिए 6 गुना होगा क्या, यदि 4 और 24, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 इंटू 6 करेंगे 24 आएगा, 100% सर 24 आएगा। 5 इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा, 100% सर 24 आएगा। 6 इंटू 6 करेंगे तो सर 24 आएगा क्या, बिल्कुल सर जी 6 इंटू 6 करेंगे तो भी 24 आएगा, 6 गुना यहां पर भी हो रहा है। और 10 इंटू 6 करेंगे तो भी 24 आएगा। सर जी इसमें तो चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं कि बिल्कुल सर जी 6 गुना दे रखा है सभी में। अब चलो 4 वर्ष बाद में उनकी आयु 4 गुनी हो जाएगी। सर जी ये देखो ध्यान से, अब यहां पर देखेंगे तो 4 वर्ष बाद में, सर ध्यान से देखना, 4 वर्ष बाद में यदि आपके पिता की आयु यानी कि उत्कर्ष की आयु 24 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद में, सर जी 4 वर्ष बाद में 4 और जोड़ देंगे, 4 और 4 8 वर्ष हो जाएगी। तो यानी कि 4 वर्ष बाद में 4 गुना होगी। सर जी 4 वर्ष बाद में 4 गुना होगी तो 8 का 4 गुना 28 होता है क्या, एक बात ईमानदारी से बताना, क्या 8 का 4 गुना 28 होता है। आप बोलोगे ना सर जी 8 का 4 गुना तो 32 होता है, 28 नहीं होता है। इसका मतलब एक गलत है। सर यहां पर चलेंगे 4 वर्ष बाद में, ये देख लो 30 वर्ष दे रखी है तो 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष हो जाएगी। और ये 4 वर्ष बाद में सर जी 5 प्लस 4 करेंगे 9 वर्ष हो जाएगी। तो क्या ये 4 वर्ष है, 9 चक्के सर जी 36 होता है ना कि 34 होता है। ये भी सर जी 4 गुनी नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब चलो यहां पर चलेंगे, क्या इसको 4 वर्ष बाद में करेंगे तो 36 से 40 हो जाएगा क्या, हम लेंगे हाँ सर जी 36 से 40 हो जाएगी उत्कर्ष की आयु। और 4 वर्ष बाद में 6 से 10 हो जाएगी इसके बेटे विमर्श की आयु। तो क्या ये 4 गुनी है, हम बताएंगे हाँ सर जी 4 वर्ष बाद में ये 10 यानी कि 10 इंटू 4 करेंगे 40। और देख क्या रखा है, 4 वर्ष बाद में विमर्श की आयु की 4 गुनी हो जाएगी उत्कर्ष की आयु। तो ये देख लो 10 का 4 गुना 40 ही तो होता है ना, तो बिल्कुल अपने सामने निकल कर आ गया। ऑप्शन से डायरेक्ट करना सीखो, चीजें बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर यदि 4 वर्ष को जोड़ता हूं तो यहां पर 64 और यहां पर 14 हो जाएगा। तो 14 14 14 28 14 वाला 14 56 होता है, 64 थोड़ी होता है क्या, तो ये तो हो गई नहीं। अपना आंसर बिल्कुल सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या आपको चीजें समझ में आई, एक बार बताएंगे कि हाँ मुझे ऑप्शन से करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये का ये सवाल मैं आपको एक बार एक्स से भी करके बता देता हूं कि एक्स से कैसे होगा। मैं एक्स से करके बताऊं या फिर इससे समझ में आ गया, चलो ठीक है। यदि मैं आपको एक्स से करके बताऊं तो देखना
आपकी उम्र हो जाएगी, परंतु आपसे सवाल नहीं होगा। और आप देखना ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आता हूं, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है, ये लो। अब मैं एक्स से करके बताऊंगा, तो देखो ध्यान से समझना, एक्स से करना इतना आसान भी नहीं होता है, आपके लिए टफ भी बहुत पड़ेगा। और ये देखो, मैं एक्स को जैसे बीच में लाता हूं, यदि जिंदगी में फिर से हमारी एक्स आ जाए तो कितना बुरा हाल होता है, आपको पता है ना, बुरा हाल होता ही होता है, इसको तो आने नहीं देना है। चलिए, तो फिर भी मैं हमें एक्स को लाएंगे और देखेंगे कि सर जी यदि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र की आयु विमर्श से 6 गुना है, तो माना कि विमर्श की आयु x है, तो सर जी बिल्कुल उत्कर्ष की आयु कितनी, 6x हो जाएगी। चलिए, 4 वर्ष बाद में विमर्श की आयु कितनी हो जाएगी, 4 प्लस, सर जी पहले x थी, x प्लस 4 वर्ष हो जाएगी। और अभी सर जी उत्कर्ष की कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 4 हो जाएगी। चलिए, 4 वर्ष बाद में अब बोल रहा है उसकी आयु विमर्श की आयु से 4 गुनी है। सर जी 4 गुनी है, तो बिल्कुल x प्लस 4 बराबर, ये 4 गुना कर देंगे, बराबर 6x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर क्या करेंगे, 4x प्लस 16 बराबर सर जी 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। अब यहां पर निकल रहा है सर जी 16 इधर चला जाएगा, 6x इधर आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, 2x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12, और x बराबर आ जाएगा 6 वर्ष। ठीक है ना, आया कि नहीं आया, 6 वर्ष आ गया सर जी। वर्तमान आयु 6 वर्ष इसकी और 35 वर्ष इसकी हो जाएगी, 35 नहीं, यहां पर 36 था, 36 वर्ष इसकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, क्या आपको चीजें समझ में आई, बताएंगे बहुत अच्छे से, आपको चीजें समझ में आई। ये होता है एक्स वाला। अब आपको ट्रिक कौन सी पसंद आई, एक्स वाली पसंद आई या फिर यानी कि मेरी वाली ट्रिक पसंद आई, ऑप्शन वाली। चलो ऑप्शन से ये वाला सवाल करके देखते हैं आपसे होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी एक और देख लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, मैं बता रहा हूं ना आपसे चीजें होगी। चलें, हाँ ये देखो ध्यान से समझना। सर जी मुझे भी मोड चाहिए, ओके सब लोगों को दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ यहां पर बिल्कुल यानी कि हो जाएगा, ध्यान रखना चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ये देखो, विपुल और सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। चलिए ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। विपुल सेबल की तुलना में कितना, 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सेबल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना। अब 1.5 गुना से मत घबराना, 1.5 यानी कि 1.5 गुना से मत घबराना। यदि मैं बोल दूं 2 का 2 गुना कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 × 2 कर दूंगा 4 हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं सर जी 2 का 1.5 गुना कितना होगा, तो आप 2 × 1.5 कर दो ना, 1.5 गुना यानी कि 1.5 ही दे रखा है ना। तो सर जी 1.5 क्या, ये पॉइंट हटा नीचे 10 लगा, 15 15 15 30, 30 बटा सर जी बिल्कुल आपके 10 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, 1.5 गुना 2 का। चलिए ये चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूं 12 का 1.5 गुना कैसे निकालते हैं। 12 का 1.5 गुना निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 का आधा 12 में जोड़ देना है। तो 12 का आधा कितना होता है, 6, 6 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 6 में जैसे ही यानी कि 12 जोड़ा 18 हो जाएगा। तो ये 12 का क्या है, 1.5 गुना है। ठीक है, चलिए यदि मैं आपको 18 का 1.5 गुना करने के लिए बोलूं तो क्या करोगे, 18 का 1.5 गुना तो यानी कि 18 का आधा 18 में जोड़ देंगे। 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा सर जी बिल्कुल 9 होता है, और तो 9 + 18 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो ये सर जी 18 का क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं सर जी 14 का 1.5 गुना क्या होता है। 14 का 1.5 गुना जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी बताइए, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी कोशिश कीजिए, क्योंकि गणित आपके मैथ्स बिल्कुल परफेक्ट बनाती है यदि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। देखिए जल्दी से बताएंगे कि बिल्कुल सर जी 14 का 1.5 गुना कितना होता है, फटाफट तरीके से बताइए, एक झटके में आंसर आना चाहिए। मिस निखार वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। चलिए जानकी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संजय साथ कैसे बता रहा हूं, मेरे चांद के गलत बता रहे हो। योगिता सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छे। गोलू कुमार वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। जल्दी से बताओ, एक और बता रहा हूं मैं आपको, देखिए बताइए 20 का 1.5 गुना कितना होता है, जल्दी से बताओ 20 का 1.5 गुना कितना होता है, जल्दी से बताइए, ईमानदारी से, ईमानदारी से। चलिए आप कुछ भी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अंशु कुमार, ज्योति वर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। शिखा वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखिए रेखा सिंह क्या बात है, महादेव वेरी गुड, बहुत अच्छे। मिस निखार वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। गंगा वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब क्या आपको समझ में आया, 1.5 गुना यानी कि सर जी कितना हो जाएगा, 14 का 1.5 गुना यानी कि 14 का आधा करके 14 में जोड़ देना है। तो 14 का आधा कितना होता है, बिल्कुल सर जी 7 और 7 और 7 यानी कि बिल्कुल 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 का आधा करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 + 20 करेंगे 30 हो जाएगा इसका आधा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अब चले सवाल पर, घबराहट तो नहीं होगी सवाल से। चलिए सर जी नहीं होगी, चले, हाँ ये थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड ऐसा ही है जो कि मिटने में थोड़ा टाइम लेता है, इससे घबराना मत, ठीक है ना। चलिए अब ये मैंने आपको सवाल भी बता दिया है, सवाल करने की कोशिश करो और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो, गुमराह मत हो जाना। जैसे ही पेन और कॉपी लेकर बैठोगे अपना आंसर तुरंत आएगा, मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। चलिए सर यहां पर दे रखा है कि सेबल और विपुल, तो लिख लीजिए, सेबल लिख लीजिए, सेबल के बारे में विपुल भी लिख लीजिए, विपुल भी लिख लीजिए।
चलिए सर यहां पर सेबल और विपुल, सेबल यानी कि विपुल सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है, पता चल रहा है। तो अब सेबल वर्ष का हो जाएगा, सेबल कितने वर्ष का हो जाएगा? सर जी सेबल बड़ा है, क्योंकि विपुल सर जी सेबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है तो सेबल बड़ा हो जाएगा। यदि सेबल सर जी 42 वर्ष का है तो विपुल कितने वर्ष का है? सर जी 16 वर्ष छोटा है, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? देख के बताएंगे। सर जी विपुल यानी कि कितना हो जाएगा? शिखा जैसे ही पाना दिया टाइम आउट कर दिया किसी को हैं? जैसे ही पाना दिया टाइम आउट करना सीख गए, ये लो हटा दिया, ठीक है। चलिए हाँ यहां पर हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि सेबल बराबर सर जी 42। अब ध्यान से चीजें समझेंगे कि यानी कि यदि सेबल की आयु 42 है तो विपुल की 16 वर्ष कम हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े? हम लेंगे सर जी यहां पर सर जी 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? लॉक करेंगे सर, यहां पर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और यहां पर सर जी 2 में से बिल्कुल 3 में से जाएगा तो 26 वर्ष बच जाएगा। तो यानी कि हमें कितना, विपुल की आयु हो गई सर जी 26 वर्ष हो जाएगी। बहुत अच्छे, ए ऑप्शन को लेकर देख रहे हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है कि अब 12 वर्ष बाद सेबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। तो 12 वर्ष यानी कि सर जी सेबल की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष के बाद में? 12 वर्ष के बाद में सेबल की तो 54 वर्ष हो जाएगी। सर जी ये कितनी हो जाएगी? 26, बिल्कुल सर जी 38 हो जाएगी। तो क्या 38 1.5 गुना है क्या? बताइए 38 का 1.5 गुना 54 है क्या? मैं बोलूंगा 38 का आधा तो 19 होता है, और प्लस करके देख लो, 38 में 19 प्लस करेंगे तो यहाँ पर सर जी 7 और यहाँ पर सर जी 4 और 5 57 हो रहा है। ये तो बिल्कुल सर जी ये तो 54 नहीं आएगा, इसका मतलब सर जी ये गलत है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर 2 रख के देख लो, बहुत आसान है, गुमराह मत हो जाना, गलती कर दोगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर यदि मैं यानी कि ऑप्शन नंबर 2 45 लेकर देखता हूं तो सेबल की आयु माना कि 45 है, तो विपुल की आयु कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा 16 वर्ष से छोटा है। तो सर 16 वर्ष मैंने छोटा माना तो 45 में से 16 घटा दिया, कितना बचेगा? 29 बच जाएगा सर जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए हाँ 29, वेरी गुड। चलें हाँ अब यहां पर हो जाएगा, यदि मैं मान रहा हूं 12 वर्ष बाद में, तो 12 वर्ष बाद में 45 प्लस 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? सर यहां पर 45 प्लस 12 किया 47 और 57 हो जाएगा, और यहां पर किया तो 29 प्लस 12 किया तो सर जी 31 और 41 हो जाएगा। तो ये भी सर जी नहीं बटेगा, 41 का आधा तो पॉइंट में आएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर सर जी ये भी अपना ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होने वाला है। अब चलो ऑप्शन नंबर 3 पर चलो। ऑप्शन नंबर 3 में सर जी यदि सेबल की आयु में 40 वर्ष मानता हूं तो 40 माइनस 12 करूंगा, कितना हो जाएगा? सर जी 40 माइनस 12 तो 28 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब यानी कि बिल्कुल 16 करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 40 माइनस 16 करना है तो सर जी 16 कितना हो जाएगा? क्योंकि ये देखो 16 वर्ष से छोटा है, तो 40 माइनस 16 किया तो कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे सर जी 40 माइनस 16 यानी कि 34 और 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 मान लेते हैं। अब यहां पर सर जी 40 प्लस 12 करेंगे, क्योंकि 12 वर्ष बाद में 1.5 गुनी है ना, तो 40 प्लस 12 वर्ष सेबल की आयु कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा 52, और 24 बिल्कुल आपके हो जाएगी सर जी, मैं बोलूंगा 12 12 12 24 12 36 हो जाएगी। तो क्या मैं सर जी 36 का 1.5 गुना 52 है क्या? मैं देखूंगा 36 का आधा 18 होता है, और यदि 36 में मैं 6 को जोड़ रहा हूं, 8 में 6 को जोड़ूंगा 14, और 14 में ये जोड़ूंगा तो सर 54 आ रहा है, 52 नहीं आएगा। इसका मतलब सर सी भी आंसर नहीं है। अब बचा क्या सर जी? डी बचा, ऑप्शन से डायरेक्ट डी बचा। तो सर जी यानी कि डी को लॉक करके देखूंगा। चलिए यदि मैं मान रहा हूं कि सेबल की आयु 36 है तो ये लिखा 36, ठीक है ना। चलिए अब सर जी यदि सेबल की आयु 36 है तो विपुल की कितनी होगी? 16 वर्ष से छोटा है, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए यदि सर जी 12 वर्ष बाद में, वर्तमान में सेबल की आयु 36 है तो 12 वर्ष बाद में सर जी कितनी हो जाएगी? 12 12 12 2 24 12 36 12 चौक 48, सर जी 48 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष बाद में 12 को जोड़ दिया। चलिए सर जी इसकी कितनी हो जाएगी? तो मैं बोलूंगा सर जी इसकी हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे 20 प्लस सर जी बिल्कुल लिखेंगे तो 12 32 हो जाएगा। क्या ये 48 सर जी यानी कि बिल्कुल आपके 1.5 गुना है क्या 32 का? हम लॉक करेंगे सर जी 32 का आधा होता है 16, और 16 प्लस 32 करेंगे तो क्या 48 आ रहा है। मैं लॉक करूंगा सर जी 6 और 2 8 और 4 बिल्कुल हो जाएगा सर 48 आ रहा है। इसका मतलब सर ये कितना है? 1.5 गुना हो जाएगा, और बिल्कुल लॉक कर देंगे 12 वर्ष बाद में इसकी आयु 1.5 गुना आ रही है, और इसकी हो जाएगी सर जी 36 और 20। तो सेबल की आयु पूछिए तो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, और विपुल की 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्या आपने भी डी को लॉक किया? ये चीज यहां पर समझ में आई? सर जी ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया।
नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं है। यदि आप इसे x मानकर करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो मैं बता रहा हूं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। ये चीज आपको अभी बड़ी लगेगी परंतु धीरे धीरे आपको छोटी लगती जाएगी और आप अच्छे से यानी कि सवाल को कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। क्या यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई हो तो यस बोलेंगे, नहीं आई हो तो ईमानदारी से नो बोल देंगे, और यदि कहीं पर समझ में नहीं आया ये भी बताइए। ठीक है, पहले नहीं किया था सर डी को लोग, अब कर दिया। अच्छा ममता वैष्णव, नहीं परंतु अपने ध्यान से करना है, जितना अपने को आ रहा है वो लोग करके बताना है, ताकि मुझे एनालिसिंग होगी कि हाँ मुझे ये चीज आपको बतानी है। सर जी बहुत अच्छा समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे योगिता। सर जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छे अन्नव। चलिए हाँ, यहां पर बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए लगभग विद्यार्थी, सर जी एडल्ट सुना है, वेरी गुड। अडल्टा क्या होता है? ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, लगभग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यस बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए अब इसको यानी कि करके देख लेते हैं ना। चलिए देखिए आपको चीजें समझ में आई तो इसका भी आंसर बहुत ही अच्छा दोगे आप। चलिए देखें, हाँ ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है कि 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। क्या बात है सर जी, 8 वर्ष बाद में राहुल अपने पुत्र से यानी कि आयु में कितना, आयु में सर जी 2 गुना होगा। राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है देखिए बताइए। सर जी 8 वर्ष पहले वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या वर्तमान आयु 32 और 12 हो जाएगी? दे रखी है पहले से, हमें कुछ नहीं करना है, अपने ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश करना है। सर जी 40 वर्ष और बिल्कुल सर जी यहां पर दे रखा है 16 वर्ष, 56 वर्ष और 22 वर्ष, 64 और बिल्कुल 24 वर्ष। देखिए बताएंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। सर यहां पर सर जी 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा था। 8 वर्ष पहले मेरे चांद के टुकड़े, यदि 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से आयु में कितना बड़ा था तो बिल्कुल लोग करेंगे सर जी 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से 4 गुना आयु में बड़ा था, 8 वर्ष बाद में अपने पुत्र से आयु में 2 गुना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। चलिए तो बिल्कुल सर जी 32 और 12 को लेकर देख लेंगे। चलिए यदि मैं 32 को लेता हूं और 32 माइनस 8 करता हूं, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं 32 में सर जी बिल्कुल 12 को यानी कि 8 को यानी कि बिल्कुल घटाता हूं तो 32 में से 8 को घटाया कितना हो जाएगा? सर जी जैसे ही 32 में से 8 को घटाया 24 हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और यहां पर हो जाएगा 12 में से सर जी बिल्कुल यानी कि मैंने क्या किया सर जी 8 को घटाया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्या ये अपना आंसर आ रहा है क्या देखिए बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चौथे में लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर देने की तो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सर जी ये तो 6 गुनी है। ध्यान से देखो ये कितना है, 6 × 24 यानी कि ये तो 6 गुना है ना कि 4 गुना बड़ा था। ठीक है ना, तो सर जी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। चलें अब नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे कि टाइप यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे कि यदि सर जी ये दे रखा है बिल्कुल कितना 40 वर्ष और ये दे रखा है 16 वर्ष, 8 वर्ष पहले देखेंगे तो ये 8 वर्ष पहले यानी कि सर जी कितना हो जाएगा? 32 वर्ष का हो जाएगा। 40 में से 8 घटा दिया और ये 8 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? सर जी 16 में से 8 घटा देंगे, 8 वर्ष का हो जाएगा। क्या ये 4 गुना हो रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ सर जी 8 चौक 32 होता है, ये 4 गुना है। पिताजी की उम्र 4 गुनी है पुत्र की उम्र से, तो सर जी बिल्कुल दे रखा है कि 8 वर्ष पहले राहुल की उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी दे रखी है। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद में, तो 8 वर्ष बाद में सर अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा। चलिए ठीक है, लोग करके देख लेते हैं कौन सा जा रहा है, अपना कौन सा जा रहा है। ठीक है, 40 में 8 जोड़ेंगे और 16 में भी 8 जोड़ेंगे, तो यदि 40 में 8 जोड़ूंगा तो 48 और 16 में 8 जोड़ूंगा तो सर जी कितना हो जाएगा? 16 16 8 8 24 हो जाएगा। सर जी ये 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 24 कम 24 24 48। सर जी बोला क्या है? 8 वर्ष पहले तो बिल्कुल यानी कि कितना था, लोग करेंगे 4 गुना और 8 वर्ष बाद में सर जी 2 गुना। करेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट बी को लोग करो, आंखों ही आंखों में अपना करेक्ट आंसर आ गया, बी हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्या आप भी बी को देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? देखे बताएंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चलिए देखें नेक्स्ट, इसकी 2 क्लासें लूंगा मैं, एज की मैं लगभग 2 क्लासें लूंगा और दोनों क्लासें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी, हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कुमार विशाल बहुत अच्छे। हाँ बेवजह किसी को टाइम आउट नहीं करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए हाँ नेक्स्ट में चलेंगे, बिल्कुल आपके हो जाएगा। देखो इसका यानी कि आंसर देकर देखो, आप बातें बहुत करते हो कमेंट बॉक्स में, आंसर देने का बहुत ही कम रखते हो, क्यों भाई, ऐसा क्यों? चलिए यदि मैं इसका आंसर दे रहा हूं ऑप्शन से ही, आज जितने भी सवाल होंगे ऑप्शन से ही यानी कि होंगे। ठीक है, चलिए यदि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है?
सर जी देखो ध्यान से समझना, व्यक्ति की यदि मैं वर्तमान आयु, सर जी व्यक्ति की आयु यदि मैं मानूं कि 12 वर्ष है तो व्यक्ति का एक पुत्र भी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि व्यक्ति के 12 वर्ष में ही पुत्र हो गया। अरे किसी व्यक्ति के 12 वर्ष में ही पुत्र हो जाएगा क्या? चीजें समझो, पढ़ने में ही इतना लग रहा है कि जैसे क्या हो गया हो, ये तो गलती हो जाएगा ना मेरे चांद के टुकड़े। फिर भी मान कर देख लो ना कि यदि व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है ना। तो सर जी यदि व्यक्ति की उम्र 3 गुनी है 12 वर्ष तो पुत्र की आयु 4 वर्ष हो जाएगी। अरे भाई 12 वर्ष का व्यक्ति और 4 वर्ष का पुत्र भी हो गया, इसका मतलब उसने 8 साल में कुछ कर लिया होगा। हो सकता है क्या? गलत है भाई, ये तो गलत है। चलिए बिल्कुल हो जाएगा सर, ये तो आंसर गलत ही है, और जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता वो इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज आप मान लेना। सर यहां पर यदि मैं दूसरे ऑप्शन पर चलने की कोशिश करूं तो यहां पर लिख रखा है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, चलिए यदि व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष में मान लूंगा, 8 या 24 होता है ना, 3 गुनी तो है ना सर जी। ठीक है, चलिए व्यक्ति की आयु 24 वर्ष है तो सर जी बिल्कुल पुत्र की आयु 8 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन से कर रहा हूं ना मैं तो। चलिए सर यहां पर यदि 12 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलो 12 वर्ष बाद में 24 का 12 कितना होता है? 24 में 12 जोड़ लूंगा तो सर जी 12 12 12 2 12 36, और इसमें 8 में 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? 18 वर्ष हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे चांद के टुकड़े कितना हो जाएगा? बिल्कुल सर जी यहां पर तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो क्या यानी कि 2 गुनी आ रही है? नहीं सर जी, 2 गुनी लाने के लिए 40 करना पड़ेगा। ये भी अपना आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। सर जी ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं कि यदि मेरे चांद के टुकड़े पिता की आयु 36 वर्ष को मैं मानूं तो पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी है। सर जी यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? सर जी पुत्र की हो जाएगी 36/3 कर लो, 12 वर्ष हो जाएगी। 12 12 12 2 24 12 36। ठीक है, ये हो गई सर जी 3 गुना। चलें, क्योंकि बोल रखा है 3 गुनी हो जाएगी। यदि पिता की आयु में 36 वर्ष मान रहा हूं तो पुत्र की आयु यानी कि 12 × 3 गुना हो जाएगी। चलिए 12 वर्ष बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो 12 वर्ष बाद में मैं मानता हूं तो 36 का यानी कि कितना हो जाएगा? मैं लॉक करूंगा सर जी 36 का 48 हो जाएगा 12 वर्ष के बाद में, और 12 का सर जी 12 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। 12 वर्ष के बाद में उम्र कितनी होगी आपकी? आपकी उम्र यदि आपकी अभी उम्र 20 वर्ष है तो 12 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी? 12 को ऐड ही करोगे ना, तो इनको भी 36 में 12 ऐड करने हैं 48, और 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24। क्या हुई क्या 2 गुनी? बोलेंगे 12 वर्ष बाद में 2 गुनी हो जाएगी तो 24 एकम 24 24 2 48। सर जी बिल्कुल 2 गुनी हो रही है, हमारा लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है। 36 वर्ष हो जाएगी पिताजी की आयु। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है सर, मैं ऐसे दूंगी। ओके बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे दे देना। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए यहां पर बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। ज्योति वर्मा वेरी गुड, रोशनी सिंह क्या बात है, विशाल विश्वकर्मा, वंदना पाल, राजेश कुमार बहुत अच्छे, शाबाश। दिनेश मौर्य, क्या आपको ये यानी कि ट्रिक मुझे समझ में आई क्या? मैं चाहता हूं कि मेरे चांद के जो भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं इसका मतलब आपका वाकई में सिलेक्शन हो। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी रहेगा, ना कि मेरा मतलब। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यदि नहीं आ रही चीजें तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी मैं रोजाना बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए हाँ लास्ट में और बात कर लेंगे प्रैक्टिस कैसे करनी। यूपी पुलिस की क्लास कब होगी? यूपी पुलिस की क्लास मेरे चांद के टुकड़े होगी। हिंदी के टीचर की मैंने व्यवस्था कर दी आपके लिए। यूपी पुलिस के लिए आरपीएफ भर्ती में हिंदी नहीं आती है तो यहाँ पर हिंदी हम नहीं पढ़ सकते, परंतु यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास में लगवाऊंगा। मैंने विश्वास यानी कि आपने किया है तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, चलिए बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आपकी लगने वाली है, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए सर अब देखिए नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन से आपको समय भी बहुत मिल गया, मैंने बातें बहुत कर ली अभी, इसलिए ट्रिक बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी ट्रिक बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। चलिए देखें, मोहन की आयु अपने पिता की आधी आयु है। बोल रहा है कि मोहन की आयु अपने पिता की आधी आयु है। ठीक है, चलिए 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 आयु का था। अब 1/3 से घबरा मत जाना, 1/3 से मत घबराना। मैं बोलूंगा 12 का 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 12/3 कर लो, 4 हो जाएगा सर जी 12 का 1/3। ठीक है ना, और फिर से 4 × 3 करेंगे तो 12 ही जाएगा। यदि मैं बोलता हूं 18 का 1/3 कितना होता है तो आपको क्या करना है, 18/3 कर लेना। 1/3 का मतलब 1/3 से गुणा करना। 18 का 1/3 कितना होता है सर जी? 18 का 1/3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर से 6 × 3 करेंगे 18 आ ही जाएगा। यानी कि इधर तो 18 का 1/3 और इधर यानी कि 6 का 3 गुना 18। ठीक है ना, चलिए क्या चीजें समझे तो आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। 21 का 1/3 कितना होता है मेरे चांद के टुकड़े? जल्दी से बताओ, इतना समय नहीं है। 21 का 1/3 कितना होता है देखिए, बताइए। हाँ
बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है लगभग विद्यार्थियों का। 21 का 1/3 7 होता है। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, इसका मतलब आप चीजें समझ गए। ऐसी चीजें समझाऊंगा तो मेरे लिए भी फायदा होगा, स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर सर कोशिश करते हैं सवाल करने की कि मोहन की आयु अपने पिता की आधी आयु है। यदि मोहन की आयु 45 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? मोहन कितने वर्ष का होगा? सर जी 5 वर्ष बाद में मोहन कितने। अब यानी कि सवाल में लोचा कर दिया ना। हमें वर्तमान आयु से मतलब है 5 वर्ष बाद नहीं, ठीक है। चलिए, हमें जो भी हो वर्तमान आयु में लाना है सबको, फिर अपना आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन से कर रहे हो तो यहां पर 5 वर्ष बाद में तो हमें 5 वर्ष पहले लिखना पड़ेगा। यहां पर 40 वर्ष हो जाएगी, यहां पर 35 वर्ष हो जाएगी, यहां पर सर जी 30 वर्ष हो जाएगी और यहां पर 25 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होंगे जो कि पूछेंगे यहां पर 40, 35, 30, 25 कैसे लिखा। यहां पर देखो ना मेरे चांद वीडियो, फिर सब में तो वर्तमान आयु पूछ रहा था ऊपर, यहां पर 5 वर्ष या बाद में सर जी मोहन की कितने वर्ष हो जाएगा, तो यानी कि 5 वर्ष पहले निकालना पड़ेगा, हमें वर्तमान आयु निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो इसलिए 45 में से 5 घटा दिया 40, 40 में से 35 और 35 में से 5 घटाया 30 और 30 में से 5 घटाया 25 आ गया, ठीक है। अब चलो सवाल को करने की कोशिश करते हैं। चले, हाँ सर, यहां पर यदि करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल यानी कि चीजों को समझेंगे। पहले लिखो वर्तमान लिखो, ठीक है। चलिए, वर्तमान तो लिख ही लिया है, ये सारी वर्तमान आयु लिखी है मैंने, छोड़ो इसे। अब यहां पर लिखो मत, सवाल को पढ़ो। मोहन की आयु अपने पिता की आयु के आधी है, तो यदि सर जी ध्यान में रखिए कि यदि सर जी मोहन की आयु 40 वर्ष है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष हो जाएगी ना सर जी। आधी है तो यानी कि पिता की आधी आयु तो मोहन की है 40 हो जाएगी। यदि पिता की आयु सर जी 70 होगी तब जाकर ना मोहन की 35 होगी। यदि पिता की आयु सर जी 60 होगी तब जाकर बिल्कुल यहां पर 30 ऑप्शन आएगा ना सर जी। यदि मोहन की आयु 25 है तो पिता की कितनी मान सकता हूं? दोगुनी यानी कि 50 मान सकता हूं। चलिए, पिताजी बड़े होंगे सर जी, यानी कि मोहन छोटा होगा। चलिए ठीक है, ओके सर। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु का 1/3 भाग हुआ करता था। चलिए, 15 वर्ष पहले यानी कि मेरे चांद के टुकड़े, अब यहां पर लिखो 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े? 15 वर्ष पहले मेरे चांद के टुकड़े पिता की आयु थी 80 में से 15 घटाओ 65, ठीक है ना। तो सर जी मोहन की कितनी हो जाएगी? 15 में से 40, बिल्कुल 40 में से 15 घटाओ, ये मोहन की आयु है। 40 में से 15 घटाओ मेरे चांद के टुकड़े, कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे 40 में से जैसे ही 15 घटाया 35 और सर जी 25 हो जाएगा। चलिए, क्या यहां पर सर जी 3 गुना हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना सर जी। 1/3 है तो 3 गुना कैसे हो रही है? 25 कम 25 तो रहना चाहिए सर जी, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, यदि मैं यहां पर करने की कोशिश करूंगी 70 यानी कि सर जी 70 में से 15 गया कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। और यानी कि 35 में से 15 गया कितना आया सर जी? 35 में से 15 जाएगा तो यानी कि सर 30 और यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो क्या ये 3 गुना हो रहा है? क्या नहीं सर जी, 3 गुना के लिए 60 चाहिए, गुना 3 करने के लिए 55 आ रहा है। गलत, हटाओ इन्हें। चलिए, अब यहां पर करेंगे सर जी, तो यहां पर देखो 15 वर्ष पहले की बात है तो सर जी 60 में से 15 झगड़ा दो, बिल्कुल 15 वर्ष पहले 60 में से 15 गया सर जी, कितना बचेगा सर? 45 बच जाएगा। क्या मेरे चांद के टुकड़े? 45 लिखो। और सर 30 में से 15 जाएगा ना, फिर 30 में से 15 गया तो 15 ही बचेगा। अब क्या ये 3 गुनी है सर जी? 15 15 15 30 30 45 सर जी, बिल्कुल यानी कि 3 गुना है। बिल्कुल लॉक कर देंगे सर जी, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। मोहन की आयु 35 वर्ष हो जाएगी। सी को लॉक कर देंगे 5 वर्ष बाद में, ठीक है। 5 वर्ष बाद में देख लो 35 वर्ष, और वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस करेंगे, नहीं समझ में आई तो नो कर देंगे। बिंदास नो कीजिए, बिंदास एक झटके में नो कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से चीजें समझाऊंगा, परंतु मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। चलिए ठीक है ना, ओके, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ देखें, बहुत अच्छी बात है। लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपका आंसर आ रहा है। चलिए, एक क्लास से बाहर हुआ हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मैथ सिखाने की ट्रिक अच्छा लगता है सर जी, थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, थैंक यू, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। नो सर, ऑफिशियल खुशी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और समझेंगे, ठीक है ना। नहीं आया है, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। ये दे दिया, ठीक है ना। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया। अब फिर से भूल जाओ सब चीजों को, भूल जाओ वो वादे, भूल जाओ वो इरादे जिन्होंने आपके साथ में जीने मरने की कसम खाई थी, भूल जाओ वो वादे, ठीक है। चलिए, यहां पर आ जाओ 7वें क्वेश्चन पर। यहां पर बिल्कुल दे रखा है कि सर एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। सर दे क्या रखा है? एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, यानी कि यदि पिता की आयु 2 है
तो पुत्र की आयु 1 हो जाएगी, पुत्र की आयु 4 है तो पिता की आयु 8 हो जाएगी, ठीक है ना, दोगुनी है ना। चलिए ओके, समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया। चलिए 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक है। 20 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब चलो मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, देखिए बताइए सर जी, यानी कि बता देंगे। चलिए पिता की वर्तमान आयु 45 है क्या? यदि पिता की 45 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी सर जी? पिता की दोगुनी है, पुत्र की आधी हो जाएगी, तो 45 का आधा कितना होता है सर जी? 45 का आधा तो 22.5। गलत है, गलत है, पॉइंट में आंसर लाना ही नहीं है, छोड़ो इसको। चलिए 32 वर्ष सर जी, ये हो सकता है 32 यानी कि सर जी पुत्र की 16 वर्ष हो जाएगी। दे रखा है ना मेरे चांद के सवाल में पहले से दे रखा है, मैं कुछ मर्जी से नहीं कर रहा हूं। एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है तो ऑप्शन से निकालना सीखो। यदि पिता की आयु दे रखी है ना यहाँ पर, पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष की हो जाएगी, तो पिता की यदि मैं 32 मान रहा हूं, हुआ नहीं आंसर कंफर्म, यदि पिता की यानी कि 32 मान रहा हूं तो पुत्र की 16 वर्ष ही तो हो जाएगी, दोगुनी 32 ही तो होगी। चलिए सर जी 20 वर्ष पूर्व पिता की पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। चलिए 20 वर्ष पूर्व मेरे चांद के टुकड़े, 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो हो जाएगी कितनी? पिता की आयु तो 20 वर्ष पूर्व हो जाएगी, 20 माइनस कर दो 12 वर्ष की रह जाएगी। 32 में से 20 माइनस किया 12 वर्ष रह गई। परंतु सर जी 20 वर्ष पहले तो पुत्र ही नहीं था, पुत्र खुद ही 16 वर्ष का है ना मेरे चांद के टुकड़े, पुत्र को हमने 16 वर्ष ही तो किया है ना, 32 का आधा 16 होता है, बोल रखा है कि पिताजी का आधी उम्र का है। तो सर जी 20 वर्ष पहले तो पुत्र ही नहीं आएगा ना, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। चलिए क्या मैं 55 को लूंगा? छोड़ो 55 में तो सर जी 55 का तो आधा करते ही इसका तो पॉइंट में आंसर आएगा, गलत कर दो। अब बचा 40 वर्ष। 40 वर्ष में चलेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी पिता की, यानी कि 40, पुत्र की आधी 20 वर्ष हो गई। चलिए सर जी 20 वर्ष हो गई। अब चलो मानो कि यानी कि सर जी 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुना अधिक थी। मेरे चांद के टुकड़े यहां पर भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताऊं? क्योंकि यहां पर सर जी ध्यान रखो डी में 44 लिखो। अब यहां पर मेरे चांद के टुकड़े ये गड़बड़ टेक्निकल टीम की है, टेक्निकल टीम ने यहां पर सर 44 लिखो, यहां पर 40 वर्ष नहीं, यहां पर भी 44 लिखो। क्योंकि सर जी यदि मैं 20 वर्ष मानता हूं तो 20 वर्ष पूर्व तो पुत्र की आयु 0 वर्ष हो जाएगी, गलत ही हो जाएगा। चलिए अब यहां पर मान रहे 44 वर्ष मान रहे डी को, ठीक है। यदि मेरे चांद के टुकड़े 44 वर्ष पिता की आयु तो पुत्र की कितनी? 22 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब 22 वर्ष यदि पुत्र की आयु है तो 20 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा 20 वर्ष पूर्व सर जी पिता की आयु तो कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े? पिता की आयु तो बिल्कुल 20 वर्ष पूर्व 24 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की आयु 20 वर्ष पूर्व 22 माइनस 20 करेंगे 2 वर्ष बच जाएगी। क्या ये 12 गुना हो रहा है? क्या बोल रहा है ना 12 गुना अधिक है 20 वर्ष पूर्व, तो सर जी इंटू 12 करेंगे तो 24 ही तो आएगा ना, 2 इंटू 12 बिल्कुल सर जी 24 ही आएगा। डी को लॉक कर दीजिए, 44 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु, ठीक है ना। किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया, सभी ऑप्शन पर यानी कि भरोसा कर रहे थे 40 44 40 44 40 44, ठीक है, परंतु किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया। और आपकी भी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन से आंसर निकाले तो ऑप्शन सही देना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं नहीं मान रहा हूं, मैं आपको नहीं डांटूंगा, आपने आंसर नहीं दिया है नहीं डांटूंगा, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रहा हूं मैं, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, ये रहा, ठीक है। चलिए अपने सपने और अपने वादों को भूल जाना। और ये अपने सवाल सामने देखा है, टॉम अपने पिता से आधी आयु का है, फिर से आधी दे दिया, क्या दे दिया? फिर से आधी आयु का दे दिया। 10 वर्ष पहले ए यानी कि 10 वर्ष ए पहले यानी कि अपने पिता की आयु 1/3 थे, यानी कि सर जी 10 वर्ष पहले टॉम पहले यानी कि सर जी अपने पिता की आयु के 1/3 थे, ठीक है। चलिए मान रहे आज से 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु, सर जी आज से 5 वर्ष बाद निकालना है तो 5 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं ना मेरे चांद के टुकड़े। चलिए तो 5 वर्ष बाद का यानी कि हमें वर्तमान आयु से काम है, यहां पर 5 वर्ष बाद दे रखी है, तो 5 वर्ष बाद 45 तो वर्तमान कितनी? 40 वर्ष। सर जी 5 वर्ष बाद 35 तो वर्तमान कितनी? 30 वर्ष, 5 5 घटा दो। 5 वर्ष बाद 55 तो वर्तमान कितनी? सर जी 50 वर्ष, 5 घटा दो। 40 तो यहां पर 35 वर्ष, 5 घटा दो, ठीक है ना। ऑप्शन में कितनी दे रखी है? 5 वर्ष बढ़ाकर दे रखी है, हमें वर्तमान आयु से काम रहता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन से निकालने के लिए, चलिए सर यहां पर यदि मैं करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले देखो सर जी यदि टॉम अपने पिता से आधी आयु का है, चलिए ठीक है, आधी आयु यानी कि टॉम की आयु कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा सर जी टॉम की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। यदि पिता की 40 है तो टॉम की 20 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष पहले सर जी यानी कि आयु का 1/3 था, तो 10 वर्ष पहले पिता की कितनी हो जाएगी? सर अभी वर्तमान में 40 है तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, टॉम की कितनी हो जाएगी?
सर जी 20 में से 10 गए, 10 वर्ष हो जाएगी। यहां पर देखिए 1/3 है, तो सर जी बिल्कुल 1/3 है। क्या बात है, ए में ही आंसर आ गया। बिल्कुल सर जी, गुणा 3 कर दो ना, 10 × 3 करेंगे 30 ही तो आएगा। और फिर 1/3 निकालनी तो 30/3 कर दो, 10 ही तो आएगा मेरे चांद के टुकड़े। चलिए, तो क्या मैं 1 को लॉक कर दूं? 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 40 में 5 जोड़ेंगे 45, ये आ गए। 1 को लॉक कर दिया, ए हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए, क्या आपका सही आंसर आया? ये गलती मत कर देना मेरे चांद के टुकड़े, ये गलती मत कर देना कि ऑप्शन से डायरेक्ट निकालने बैठो और फिर यानी कि इस 40 को लॉक कर दो। ये 40 नहीं होगा, ये 5 वर्ष बाद की आयु है, तो 5 वर्ष बाद में 40 में ऐड होगा 5 वर्ष, तो 1 को लॉक करेंगे। 5 वर्ष बाद में पिता की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। ये गलती मत कर देना, पूरा का पूरा सवाल को पढ़ना है, फिर अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हड़बड़ी में मौज में गलती कर देते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताइए, ऑप्शन से करने में मजा आ रहा है क्या? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। अब यहां पर एक गड़बड़ है सवाल में, ये ध्यान में रखना। गड़बड़ यानी कि वो वाली गड़बड़ नहीं है, आप यानी कि बिल्कुल यानी कि पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कितना है, ये पता चल जाएगा। गलती नहीं है सवाल में, परंतु आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना। ठीक है। चलिए, हाँ, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। ठीक है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है? सर जी मानकर चलो, क्या आज पुत्र की आयु यदि 10 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी? 20 वर्ष हो जाएगी। आज पुत्र की आयु सर जी 20 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी? 40 वर्ष हो जाएगी। सर जी आज यदि पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी? 60 वर्ष हो जाएगी। और आज यदि पुत्र की आयु 40 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? सर जी 80 वर्ष हो जाएगी। दे रखा है ना, अपने पिता की आयु से दोगुनी है, अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है पिता की आयु, तो दोगुनी लिख दी। चलिए सर, ऑप्शन नंबर ए पर चलो। ए लिख रखा है, यहां पर लिखो पुत्र। पुत्र की आयु यदि मैं 10 वर्ष मान रहा हूं, ये देखो ना ऑप्शन नंबर ए से, तो पिता की कितनी है? दोगुनी है, तो 20 वर्ष हो जाएगी। चलिए, अब यहां पर दे रखा है 20 वर्ष बाद में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 30। और सर जी 20 वर्ष बाद में पिता की आयु कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े? पिता की आयु 40 हो जाएगी। ठीक है सर जी, यदि 20 वर्ष बाद में पिता की आयु बिल्कुल कितनी? 40 हो जाएगी, तो अपने आज के पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब यानी कि यहां पर गलती कर देते विद्यार्थी, क्या करते हैं? 3 गुनी ये जोड़ देते कि ये 3 गुनी तो हो ही नहीं रही है, परंतु यहां पर जोड़ना है आपको। ये सर जी 20 वर्ष बाद में पिता की आयु तो 40 हो जाएगी, वर्तमान में 20 है तो 20 + 20 40, परंतु आज से कंपेयर करो तो सर जी ये देखो, आज तो पुत्र की आयु सर जी 10 वर्ष ना, पुत्र की आयु को 20 वर्ष बाद में नहीं बोला है। ये देखो आज की आयु, यही बोल रहा था कि ये ध्यान से पढ़ना, आज की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आज की आयु तो 10 वर्ष है ना, तो आज की आयु से तो ये भी 4 गुनी हो रही है सर जी। ये देखिए, ये 10 वर्ष, ये 4 गुनी 40 वर्ष हो गई, ये तो इंटू 4 कर रखा है, ये तो गलती है। ऑप्शन नंबर बी पर चलकर देखो। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर चल के देखेंगे, देखिए अपना करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? सर जी यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष मान रहा हूं ऑप्शन नंबर बी से, तो पुत्र की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। यहां पर बोल रखा है 20 साल बाद में पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आज की आयु की 3 गुनी, तो सर जी 20 वर्ष बाद में पिता की कितनी आयु हो जाएगी? सर जी पिता की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। क्या 3 गुनी हो रही है क्या आज की आयु से? मैं बोलूंगा हाँ सर जी, 20 × 3 करो, बिल्कुल सर जी 60 वर्ष हो जाएगी। करेक्ट आंसर, क्या बात है, वाह क्या बात है, बी को लॉक कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत, बी को लॉक करने वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? एक बार बताएंगे कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो हम चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। आज पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, कल टॉपिक कवर होगा, ठीक है, परंतु आज आपको बेसिक चीजें, ये ऑप्शन से करने वाली चीजें पता चल रही है, ठीक है ना। चलिए सर, यहां पर देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, 20 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी आयु हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यदि सर जी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो यानी कि सर जी 4 गुना पिता की आयु हो जाएगी। ये देखिए ना 4 गुना, तो 10 का 4 गुना 40 होता है। यदि 12 वर्ष है तो 12 का 4 गुना कितना होता है? 12 12 12 24 12 36 12 चौक 48 वर्ष होता है। सर जी 14 का 4 गुना कितना होता है? 14 चौक 56, 14 14 14 28 34 42 चौक 56 होता है सर जी। और 20 का 4 गुना कितना होता है? 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए मजा आ गया, बहुत अच्छे। देखना आज हम मेहनत कर रहे हैं, दोपहर में 2 बजे सोने का टाइम है, कुत्ते भी सोते हैं, परंतु हम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे क्या होगा? मेहनत का रंग आएगा। मेरे चांद के आप सही से मेहनत करो, संघर्ष करो, मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल वर्दी मिलेगी, सिलेक्शन पक्का होगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए सर यहां पर हो जाएगा वह अपने पुत्र, अब देखो 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी आयु का होगा। ठीक है, चलिए
यदि 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, कितनी सर जी 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो मेरे चांद के टुकड़े 20 वर्ष पश्चात ये कितने का हो जाएगा पुत्र हो जाएगा 30 वर्ष का, 10 + 20 कर देंगे। और सर जी 40 वर्ष का आदमी है तो ये कितने का हो जाएगा सर जी 60 वर्ष का हो जाएगा। केवल दोगुनी आयु का, तो ये देखो ना दोगुनी तो दे रखी है ना सर जी, 30 × 2 60 ही तो होता है ना, दोगुनी तो दे रखी है ना मेरे चांद के टुकड़े। और क्या करना है, करना क्या चाहते हो आखिरकार, एक को लोग नहीं कर रहे हो क्या, और क्या करना चाहते हो हैं, चंद्रमा पर जाना चाहते हो क्या सर जी, हम लोग जागे हुए हैं सर जी क्या बात है सर कि ऑप्शन से नहीं परंतु डायरेक्ट मैं आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा किस प्रकार से, यानी कि 4:3, 1:2 आ जाए, 2:3 आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपका एक ही नियम और एक ही रूल बनता है कि गणित के क्वेश्चन कभी भी नहीं रटने, या फिर समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से समझने चीजों को। जैसे कि मैं आपके सामने सवाल पढ़ता हूं, आरपीएफ भर्ती 2024 में यानी कि 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है कि सर राहुत, चाहे तो राहुल लो चाहे राहुत लो कोई दिक्कत नहीं है, और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। सर जी 6 वर्ष बाद राहुत की आयु 26 वर्ष होगी, दीपक की वर्तमान आयु क्या है। पूछा गया है कि सर जी बिल्कुल, यानी कि राहुत और दीपक की आयु का अनुपात कितना है, तो हम बोलेंगे सर जी अनुपात है 4:3। 6 वर्ष बाद में सर जी राहुत की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु, तो हमें पता करना है कि सर जी राहुत की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। यदि हम पता कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सर जी 6 वर्ष बाद में यदि राहुत की 26 वर्ष की आयु है, तो यानी कि 6 वर्ष यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी। यदि आपकी 6 वर्ष बाद में आयु 26 वर्ष होगी तो वर्तमान में आपकी आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 20 वर्ष हो जाएगी। यानी कि अपने दिमाग लगाकर सीखो कि यदि राहुत की 6 वर्ष बाद में आयु 26 वर्ष होगी, जैसे कि मेरी 6 वर्ष के बाद में आयु लगभग 26 वर्ष होगी, क्योंकि मैं अभी 20 वर्ष का हूं, तो वर्तमान आयु मेरी कितनी है, 20 वर्ष हो जाएगी। चलिए यहां पर दे रखा है सर जी राहुत और दीपक, राहुत का अनुपात हो जाएगा सर जी, राहुत पहले तो 4 में राहुत है और दीपक बाद में तो 3 में दीपक है। अब यहां पर मैं क्या करूं कि सर जी 20 आ जाए, 4 का ऐसा क्या करूंगा, यानी कि 4:3 में दे रखा है तो 4 का मैं ऐसा क्या करूंगा कि 20 आ जाएगा। आप बोलोगे 4 को गुणा 5 कर दो, 20 आ जाएगा। तो यहां पर बोला गया दीपक की वर्तमान आयु क्या है, तो दीपक की कितनी हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े, अनुपात में दे रखा है, यहां पर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, 3 × 5 15 वर्ष हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यह चीज आपको समझ में आई, देखिए जल्दी से बताएंगे। ये का ये सवाल हम x मानकर भी कर सकते हैं, परंतु आपको x मानकर नहीं करना है। एक बार और मैं फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छे से समझा रहा हूं, चीजों को ध्यान केंद्रित रख के समझना है, ठीक है। चलिए जैसे कि यहां पर दे रखा है राहुत और दीपक का आयु का अनुपात 4:3 है। जब भी अनुपात दे रखा हो, जैसे कि आपके सामने दे रखा है कि मेरी और आपकी आयु का अनुपात 1:2 है, यानी कि आपकी आयु कितनी होगी, 2 होगी, तब मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 2 × 2 4 हो जाएगी, है ना। चलिए जब मेरी आयु 3 होगी तब आपकी आयु कितनी हो जाएगी सर जी, 3 × 2 6 वर्ष हो जाएगी ना। 1:2 का मतलब क्या होता है सर जी, 1 का डबल, ठीक है। तो उसी प्रकार से 4:3 का मतलब यहां पर हमें समझना होगा। और यहां पर पहले से दे रखा है कि सर जी 6 वर्ष बाद में, ध्यान से समझना कि 6 वर्ष बाद में राहुत की आयु 26 वर्ष होगी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी राहुत की, हम बोलेंगे सर जी 20 वर्ष हो जाएगी। तो 4:3 है तो राहुत की आयु यहां से निकाल सकते हैं ना, तो 20 कहां से आया, देंगे तो सर जी 26 - 6 वर्ष करेंगे तो 20 आ जाएगा। वर्तमान आयु सर जी राहुत की 20 हो जाएगी। और 20 कैसे आया, तो हम बोलेंगे 4:3 किया ना, तो 4:3 यानी कि 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और इसी 5 को फिर यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। ये अनुपात समानुपात आपको समझना होगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज पूरा का पूरा यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे कि यहां पर दे रखा है विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। अब आपको समझना होगा विमल और अरुण की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। उनकी आयु का योग सर जी हो जाएगा 80 वर्ष है। मेरे चांद के टुकड़े, उनकी आयु का योग यानी कि विमल प्लस यानी कि वरुण की कुल आयु का योग कितना है, हम बोलेंगे विमल प्लस अरुण है, वरुण नहीं, अरुण की आयु का योग है सर जी 80 वर्ष हो जाएगा। चलिए 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा मेरे चांद के टुकड़े। अब आपको चीज समझनी है कि उन दोनों की आयु क्या हमें निकालनी पड़ेगी। अब इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी आखिरकार, चलो मैं बता दूं। हाँ चीजें ध्यान से समझना, हमारे पास में सर जी अनुपात दे रखा है कि 3:5 है, तो उनकी आयु का योग सर जी दे रखा है 80 वर्ष,
अब 3:5 है तो 3 + 5 करना पड़ेगा ना, यहां पर भी योग करना पड़ेगा, तो 3 + 5 करेंगे, यानी कि रेशो है ना, ये तो अनुपात मतलब रेशो, और 3r + 5r कितना हो जाएगा सर जी 8r हो जाएगा। तो 8r बराबर किसके है 80 वर्ष के, क्योंकि सर जी इन दोनों की आयु का अनुपात का योग कितना है, अनुपात का योग तो 8 वर्ष 8r आ गया, और सर जी इनकी आयु का योग कुल मिलाकर 80 वर्ष है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 80/8 हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए क्या यहां तक आपको चीज समझ में आई कि r बराबर यानी कि 10 वर्ष आ गया। अब यहां पर देखिए 3 और 5 लिख रखा है, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे और 5 को भी 10 से गुणा करेंगे, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे सर जी यहां पर 50, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि विमल और अरुण की आयु कितनी है सर जी 30 वर्ष और 50 वर्ष है, और इनकी आयु का योग सर जी 80 वर्ष है, यानी कि 30 और 50 को जोड़ो 80 ही आएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई कि मैं ये 80 और 50 कहां से लाया? एक बार देखिए बताएंगे यस सर या फिर नो सर कर दीजिए, यदि समझ में नहीं आया हो तो नो सर कर दीजिए, यदि समझ में आया हो तो यस सर कर दीजिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, यानी कि बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो। चलिए सर यहां पर बिल्कुल अच्छे से आंसर आ रहा है कि यानी कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष पश्चात 30 की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी, और 50 की आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष हो जाएगी। सर जी इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 40:60 करना पड़ेगा। 40:60 का मतलब क्या होता है सर जी, भाग दीजिए, डायरेक्ट भाग देंगे तो 20 में दोनों का भाग जा रहा है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 60, 2:3, बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या आपको चीजें समझ में आई? देखिए बताएंगे क्या आपको समझ में आया क्या कि मैं कहां से यानी कि ये क्वेश्चन लेकर आया, बताइए रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। चलिए यहां पर आ रहा है सर जी 2:3, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, 2:3, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए प्रियंका भारती हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे, आ गया सर जी, अब आ गया समझ में, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके सामने दे रखा है ए और बी की वर्तमान आयु। अब देखो ध्यान से समझना, वर्तमान आयु दे रखी है मेरे चांद के टुकड़े 4:3। यदि 6 वर्ष बाद में ए की आयु सर जी 34 वर्ष है, तो बताओ सर जी बिल्कुल आपके हो जाएगी बी की वर्तमान आयु क्या है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु, तो यहां पर लिखिए वर्तमान बराबर ए और बी की कितनी हो जाएगी 4:3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए यदि 6 वर्ष बाद में ए की आयु 34 वर्ष है, तो सर जी वर्तमान आयु ए की क्या हो जाएगी। यदि 6 वर्ष बाद में 34 दे रखी है, तो वर्तमान आयु ए की क्या हो जाएगी मेरे चांद के टुकड़े। आपको पता है कि खुद पर लेकर देखो कि सर जी जैसे कि मेरी आयु 6 वर्ष बाद में 34 वर्ष का हो जाऊंगा मैं, तो अभी वर्तमान में आप कितने वर्ष के हो, देखिए बताइए कि अभी अभी वर्तमान में आप कितने वर्ष के होंगे, तब जाकर 6 वर्ष के यानी कि आपके बाद में 34 वर्ष हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर जी मैं अभी वर्तमान में लगभग 26 वर्ष का हो जाऊंगा, 26 वर्ष का होगा तब जाकर ना बिल्कुल यानी कि मेरी 6 वर्ष बाद में आयु 34 की होगी हैं। चलिए या फिर 28 वर्ष का होगा, देखिए बताइए 28 या फिर 26, वेरी गुड सर जी 34 में से 6 घटा दो ना, डायरेक्ट 28 आएगा, 26 कहां से आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर जी यहां पर हो जाएगा कितना 26 वर्ष, क्या बात है, 26 नहीं 28 होगा, सॉरी, ठीक है 28 वर्ष हो जाएगा। यदि आपको चीज समझ में आई कि इसने बोला क्या है कि क्वेश्चन में बोल रखा है यदि सर जी 6 वर्ष बाद में एक की आयु 34 वर्ष है, तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी सर जी 34 - 6 कर देंगे, कितना बच जाएगा सर जी 34 में से 6 गया 28 बच जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अब यहां पर आया 4 से 28 कैसे लाऊं, तो 3 से भी मुझे कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, तो रेशो निकालो, डायरेक्ट रेशो निकालेंगे, 4 से 28 आया होगा इंटू 7 करने पर, तो 3 को भी इंटू 7 करेंगे तो 21 वर्ष हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु 21 वर्ष हो जाएगी, जो कि लगभग विद्यार्थी बिल्कुल डी को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आंसर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर क्या आंसर आ रहा है लगभग विद्यार्थियों का, बहुत अच्छे, रिंकी बहना क्या बात है, सीमा चौहान वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुरभि सांख्या वेरी गुड, ज्योति वर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या आपको चीजें समझ में आई, यहां पे डायरेक्ट ही उड़ा उड़ा कर आंसर दे रहे हो। सर जी 21 वर्ष होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ये क्वेश्चन आएंगे वहां पर एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए तब जाकर मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके सामने ये पूछा जा रहा है, देखिए कि 2 विद्यार्थियों, ध्यान से समझना चीजों को, कि सर जी 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो सर जी छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने जैसा ही नहीं है। चलिए, शर्म आनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन भी यदि कर रहे हैं तो लज्जा आनी चाहिए हमें। चलिए, घूंघट पहन लेना चाहिए फिर तो। सर यहां पर हो जाएगा, देखो एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि इनका अंतर कितना आ जाएगा सर जी? 3:2 इनका अंतर है, तो 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये कितना का हो जाएगा सर जी? 15 का हो जाएगा, और ये 10 का हो जाएगा। दोनों को 5 से गुणा कर देना है, 5 वर्ष बड़ा है तो इंटू 5, ठीक है ना। चलिए सर जी यहां पर 10 आ जाएगा, तो बी की आयु यानी कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष, और बड़े की 15 वर्ष। बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। कुछ किया है क्या इसमें? डायरेक्ट बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप गलती तो नहीं करोगे? जल्दी से बताइए। यहां पर पहले से दे रखा है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो यदि इसकी आयु 5 वर्ष है, यदि इसकी आयु 5 वर्ष है तो इसकी 0 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। चलिए, यदि इसकी आयु 10 वर्ष ले रहा हूं तो ये 5 वर्ष का हो जाएगा। यदि इसकी आयु सर जी 15 वर्ष ले रहा हूं तो ये 10 वर्ष का हो जाएगा ना। 5-5 वर्ष का अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, और 3:2 का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके सामने ये आ चुका है, जल्दी से आराम से। सर समझ गया, वेरी गुड। किसी को अभी समझ में नहीं आया हो तो शर्माना मत, मुझे नो कर दो, अभी कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया। अरे ये बहुत ही आसान सवाल है, इनको आप उस वे में लेकर मत चलो कि मुझे नहीं आएंगे। आपकी मानसिकता ये मत बनाओ कि ये सवाल मुझे आएंगे नहीं, ठीक है ना। सर जी समझ में आ गया, मैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस सर, नो सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो उन चीजों को, भूल जाओ, यहां से फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए सवाल को पढ़ो एकदम ध्यान से। जयप्रकाश और नितिन की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है ना। चलिए सर जी जयप्रकाश और नितिन की आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 मैंने लिख दिया सर जी है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, सर जी मुझे पता चला कि जयशंकर यानी कि जे प्लस नितिन यानी कि एन की आयु का योग 48 वर्ष है, वर्तमान आयु का। सर जी हमें पूछ लिया तो उनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि घटाने पर उनकी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मजा आ गया। अब यहां पर करेंगे, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष दे रखा है तो 5:7 भी तो है ना, अनुपात का योग कितना हो जाएगा? मैं बोलूंगा कि अनुपात का योग हो जाएगा सर जी, बिल्कुल 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, 12 लिख दो। चलें सर जी, इनको जोड़ने पर 12 आया और इनकी आयु का योग 48 वर्ष है। चलो कर दीजिए 48/12। यदि 12 रेशो बराबर 48 है तो 1 किसका मान हो जाएगा? हम लिखेंगे 12 का भाग 48 में जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है ना। 4 आ गया। अब इस 4 को इंटू कीजिए, एक तो 5 से कितना आ जाएगा? मैं बोलूंगा 4 × 5 = 20, और इस 4 को इंटू कीजिए 7 से, कितना आ जाएगा सर जी? 7 चौक 28। चलिए, यदि यानी कि अब भी यानी कि चीजें हैं तो यानी कि जयशंकर की आयु कितनी हो जाएगी? जयप्रकाश की 20 वर्ष, और नितिन की आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। सबसे पहले यहां पर दे रखा है वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, तो हमने सर जी दोनों को जोड़ा तो 48 वर्ष है, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, ओके सर। अब मुझे क्या करना है? 5:7 भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ा तो सर जी इनको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इनको जोड़ा तो क्वेश्चन में 48 दे रखा है, इनको जोड़ा तो 12 दे दिया सर जी। 48/12 किया तो 4 आ गया। अब अलग अलग गुणा कर दो, 4 × 5 कर देंगे तो सर जी 20 आ जाएगा, 4 × 7 कर देंगे तो सर जी 28 आ जाएगा। यही तो अपना आंसर निकलता है सर जी। अब देखिए ध्यान से, दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है ना, तो 20 + 28 करेंगे 48 ही तो आएंगे ना सर जी। हमें पूछा गया कि उनकी आयु का अंतर कितना है, 28 - 20 वर्ष कर दो सर जी, कितने आ जाएंगे? 8 वर्ष उनकी आयु का अंतर आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? देखिए बताएंगे कि हाँ सर ये चीज मुझे वाकई में समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आई परंतु आई। क्या मुझे अगले क्वेश्चन पर चलना पड़ेगा या फिर यानी कि करवाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, छठा क्वेश्चन। ये करके देखते हैं आखिरकार कि ये किससे होता है, ये किससे नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे कि आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़ना कि सर दे रखा है निशा और शालिनी की वर्तमान आयु सर जी 14 वर्ष का अंतर है। सर जी वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु में क्रमशः 5:7 का अनुपात था। शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? मेरे चांद के टुकड़े, यदि बोला गया कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात कितना था,
5:7 और वर्तमान आयु में सर जी अंतर कितना है 14 वर्ष का। तो वो चाहे कितने भी साल बाद में ले ले, कितने भी साल पहले ले ले, उनकी आयु का अंतर हमेशा कितना रहेगा, उनकी आयु का अंतर हमेशा 14 ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, 5:7 से सर जी 14 से इसको भी गुणा करना है 5 को, क्योंकि आयु का अंतर कितना है 14 है, तो 14 का अंतर हमेशा रहेगा। तो 14 को 5 से गुणा करेंगे 35 वर्ष आ जाएगा। क्या बताइए कि 7 × 5 = 35 हो जाएगा। देखिए बताइए, यदि मैं ऐसे करूं तो सही होगा, 14 को 5 से गुणा करूं, या फिर मैं कर सकता हूं 7 से गुणा। किससे कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर बोला गया 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था सर जी, बिल्कुल था यहां पर 5:7। तो यदि मैं 14 को यानी कि 5 को 7 से गुणा करता हूं तो कितने आ जाएंगे सर जी 35, और यदि मैं 7 को 7 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे सर जी 7 × 7 = 49। ठीक है, चलिए ये चीज आई। ओके, अभी यहां पर करेंगे सर जी 35 और 49। अभी इनकी आयु का अनुपात कितना है, हम बोलेंगे इनकी आयु का अंतर 2 वर्ष का है। इनमें देखो ना, यदि अंतर बोला, ये देखो शालिनी और निशा की यानी कि 14 वर्ष का अंतर है, परंतु अभी कितना अंतर है, 2 का अंतर है ना। 5:7 में तो 2 का अंतर है। कभी कभी योग बोलता है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, कभी कभी अनुपात बोलता है तो इन दोनों को घटाते हैं तो 2 आएगा। सर जी 7 में से 5 गया, 2 का अंतर आ जाएगा। और 2 का अंतर किसके बराबर है, हम बोलेंगे 2 का अंतर सर जी 14 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 14 वर्ष का तो अंतर है। चलिए 14, तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 14 को 2 से काटेंगे तो 1 = 7 हो जाएगा। चलिए, तो 1 बराबर कितना हो गया मेरे चांद के टुकड़े, 7 आ गया। चलिए वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी सर जी, वर्तमान आयु अब निकालने की कोशिश करेंगे तो किसकी निकालनी है, शालिनी की निकालनी है, यानी कि सेकंड नंबर वाली वर्तमान आयु, यानी कि 1 = 7 आया तो गुणा 7 करेंगे ना, तो गुणा 7 करेंगे तो 49 आ रहा है सर जी। ठीक है, यानी कि 49 में लोग कर दूं क्या, नहीं करेंगे, 49 लोग नहीं कर सकते। 7 वर्ष पहले की निकली है ये, कितनी, ये अनुपात दे रखा है 7 वर्ष पहले का है। हमें वर्तमान निकालना है तो 49 में 7 और प्लस करना पड़ेगा। अपना आंसर आएगा सर जी 56 वर्ष आएगा लगभग। बिल्कुल सी को लोग करेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 में 7 को और प्लस करना पड़ेगा, 56 वर्ष अपना करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए 49 को लोग कर दो। बहुत अच्छे जतिन तलवार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, यदि आपको चीजें समझ में आई तो बहुत बेहतर बात है, नहीं समझ में आई तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर यानी कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा बहुत यानी कि देखो, थोड़ा बहुत तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगी। देख लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर जी आप 49 बोलते हो क्या, अरे 49 नहीं बोलता हूँ, 49 ही बोलता हूँ, परंतु मुझे अच्छा लगता है 49 बोलने में, 49 बोलने में बहुत अच्छा लगता है, 49। ठीक है, चलिए ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। सर जी दे रखा है ए प्लस बी प्लस जो दे रखा है वो करना है। सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कुछ करना नहीं हमें, जो दे रखा है वो करना है। सर जी 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है मेरे चांद के टुकड़े, ये देखिए, यदि दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 90 वर्ष का है तो हमें A/B/C को भी जोड़ना पड़ेगा। इनकी आयु क्या है मेरे चांद के टुकड़े, 6 वर्ष पहले उनकी आयु में मेरे चांद के टुकड़े 1:2:3 का अंतर था। तो ये तो सर जी वर्तमान दे रखी है, वर्तमान से हमें 6 वर्ष पहले जाना पड़ेगा ना, तो 6 वर्ष पहले जाने के लिए इसमें से भी 6 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 6 घटाना पड़ेगा, और इसमें से भी 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुपात तो वर्तमान नहीं दे रखा है ना, 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है ना, तो हमें भी 6 वर्ष पहले जाने के लिए सब में से 6 घटा दूं, अपना आंसर आ जाएगा। यदि मैं 90 में से डायरेक्ट, ये देखो कुल मिलाकर 90 दे रखा है, तो 90 में से डायरेक्ट 18 को घटा देता हूं, तो हमारे पास में 6 वर्ष पहले कितना मेरे चांद के टुकड़े 72 वर्ष हो जाएगा इनकी आयु का योग। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 72, और अनुपात कितना था 1 + 2 + 3। आयु का योग तो सर जी बिल्कुल 72 वर्ष, और अनुपात का योग 1:2:3 रेशो। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में रेशो कितने आ गए सर जी 1 + 2 + 3 यानी कि 6 रेशो 6 R = 72। R बराबर सर जी 72/6। बहुत ही आसान सवाल है सर जी, कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 12। R बराबर 12 आया तो सर यानी कि बिल्कुल बताएंगे कि C की आयु कितनी हो जाएगी। सर जी A B C में C की आयु का अनुपात हो जाएगा 3। ध्यान रखिए, A B C में C की आयु का अनुपात हो जाएगा 3, और बिल्कुल सर जी यहां पर देखिए कि R बराबर 12 आया तो 12 × 3 करना पड़ेगा। B की आयु बोलता तो 12 × 2 करते, A की आयु बोलता तो 12 × 1 करते। 12 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 12 को 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े।
परंतु यहां पर 36 को लॉक करने वाले गलत हो जाएंगे। क्यों सर जी? क्योंकि ये जो निकला है ये 6 वर्ष पहले का निकाला ना, हमें वर्तमान चाहिए तो 36 में 6 प्लस करना पड़ेगा, 36 में 6 प्लस करेंगे तो 42 वर्ष हो जाएगा। यही तो विद्यार्थी कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाता है। ये गणित है। आप सोच रहे हो कि मुझे गणित जैसे कि रीजनिंग आती है अचानक आने लग जाएगी। यदि मुझे सर जी गणित यानी कि जीके पढ़ता हूं वैसे अचानक आने लग जाएगी? नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोजाना आप प्रैक्टिस करोगे आपको गणित अपने आप आती जाएगी, नहीं तो आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जैसे कि सेम टू कॉपी क्वेश्चन एक और मैं आपके सामने देता हूं कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7:9 है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। चलिए तो सर जी बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? सेम टू कॉपी सवाल दिया है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात तो यहां पर दे रखा है कि 6:7:9 है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग क्या होगा? 81। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। सर जी 5 वर्ष पश्चात तो 81 है, वर्तमान निकालने के लिए सर जी 5 वर्ष को घटाना पड़ेगा ना। चलिए तो घटा दिया तो 81 माइनस 15 करना पड़ेगा। सर जी 66 वर्ष हो जाएगा। चलिए 66 वर्ष हो जाएगा सर जी 5 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। और वर्तमान में अनुपात कितना है? 9 + 7 करेंगे सर जी 16, 16 + 6 करेंगे 22, यानी कि सर जी 22 हो जाएगा। अब 66 ये आया, उसको 66/22 करना है डायरेक्ट, क्योंकि यानी कि 22 रेशो बराबर किसके होगा? 22 रेशो बराबर 66 और 66/22 किया तो 22 का भाग 66 में 3 बार जाता है। इसका मतलब आर बराबर यानी कि रेशो बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें बोला है बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये पहले से वर्तमान दे रखी है, वर्तमान आयु का अनुपात ही दे रखा है। पहले से क्वेश्चन में पढ़ो वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6 अनुपात, तो बीच में बी है ना, तो 7 × 3 कीजिए 21 वर्ष हो जाएगा। 1 को लॉक कर दीजिए, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत? सर जी बोईतर कैसे आया? बोईतर में कहां पे लाया? पीछे वाला क्या? ये बोईतर कैसे आया? सर यहां पर दे रखा है, देखो ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ध्यान से समझो, सब कुछ गीले शिकवे अपने भूल जाओ, जिसने धोखा दिया उसको भूल जाओ, क्वेश्चन पर आ जाओ। यानी कि दे रखा है सर जी ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? सर जी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो हमें योग भी तो सर जी वर्तमान क्यों लेंगे? योग भी फिर 6 वर्ष पहले का लेना पड़ेगा। तो 6 घटाए 90 में से 6 घटाए, 90 में से फिर से 6 घटाए, फिर से 6 घटाए तो -18 कर दिए। 90 में से 18 किए तो तीनों की 6 वर्ष पहले आयु का योग कितना था? 72 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए कभी भी ये मत सोचो इनमें से क्या घटाना है उसमें से क्या घटाना है, सवाल देखने के बाद में डिसाइड होता है। अब ये सवाल थोड़ा अलग है, ये सवाल थोड़ा अलग है, ये सवाल उससे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। परंतु ये दोनों सवाल एक टाइप से हो रहे हैं, किसी में जोड़ा जा रहा है, किसी में घटाया जा रहा है, किसी में वर्तमान है, किसी में सर जी माइनस किया जा रहा है, परंतु ये सवाल के अकॉर्डिंग होता है। आप रटना मत कि ये का ये सवाल वहां पर यानी कि आएगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा मेरे चांद जुड़े आ जाएगा फिर भी आपसे नहीं होगा। आपको चीजें समझनी होगी कि यहां पर ये हुआ तो ये हुआ इसलिए हुआ, यहां पर ये हुआ तो इसलिए हुआ। अब यहां पर मैंने 5-5 घटाए तो किस लिए घटाए? क्योंकि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग 81 था और वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है इसमें, तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है तो हमें यहां पर भी वर्तमान आयु का योग चाहिए। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग सर जी 81 था, तो वर्तमान के लिए 15 घटाना पड़ेगा। तीनों में से 5-5 घटाऊंगा तब जाकर ना 81 - 15 किया तो 66 आ गया। चलें, हाँ देखें यहां पर यह चीज समझ में आई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि यस बोलते हो तो मैं 8 के 8 सवाल फिर से करवाने को तैयार हूं, परंतु एक 9वां सवाल और देख लो जल्दी से, और यह सवाल आपके सामने हो जाएगा, देखें जल्दी से बताएंगे 9वां सवाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए गेट खोलूं, गेट खोल दे तो 9वां सवाल आपके सामने यानी कि दे रखा है। इस सवाल का आंसर देखें, देखकर बताएंगे कि सर जी मां तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 54 वर्ष। चलिए यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है, मां तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद में अनुपात क्या होगा? हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी, यदि दे रखा हो मां तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग, यदि आयु का योग दे रखा है और आयु का अंतर दे रखा है, तो अब आपको एक दिमाग लगाना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि बड़ी आयु कैसे निकालेंगे, यानी कि बड़ी संख्या निकालने के लिए यदि 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको योग और अंतर को जोड़ के बटा 2 कर देना है। तो योग लिख लीजिए, योग प्लस अंतर
बटा 2, और छोटी संख्या निकालने के लिए योग माइनस अंतर लिख लेना, कहीं पर आपको ध्यान में रहेगा डायरेक्ट आंसर लाने के लिए, बटा 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा जैसे कि 54 प्लस 30, योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 54 प्लस 30 बटा 2, और यहां पर 54 माइनस 30 बटा 2, 54 माइनस 30 बटा 2। चलिए सर यहां पर ध्यान से समझो कि 54 प्लस 30 कितना होता है सर, 54 प्लस 30 हो जाएगा 84 बटा 2, यानी कि 84 बटा 2 हो जाएगा सर जी 42। तो माताजी की आयु कितनी हो गई 42 वर्ष, और 54 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 24 बटा 2 यानी कि पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी सर जी 12 वर्ष हो जाएगी। चलिए ये चीज आपको समझनी है, मां तथा बेटी की 8 वर्षों बाद में आयु का अनुपात, तो 8 वर्षों की, अभी मां की आयु कितनी है सर जी 42, 8 वर्ष बाद में 50 हो जाएगी। अभी बेटी की आयु कितनी है 20, 8 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी सर जी 12 है, तो 8 वर्ष बाद में सर जी 20 हो जाएगी। चलिए तो सर जी हमें 20 बटा 50 मां तथा बेटी का सर जी 50 अनुपात 20 करेंगे या फिर 20 अनुपात 50 करेंगे, मां तथा बेटी का है ना, तो पहले मां को लेना पड़ेगा फिर बेटी को लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मां को लेंगे तो 50 अनुपात सर जी 20 करना पड़ेगा, 50 अनुपात 20 को काट दो डायरेक्ट, 10 के पावड़े से कटेंगे सर जी 5 अनुपात 2 हो जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर किसका आ रहा है देखिए बताएंगे, 5 अनुपात 2। ई को लॉक करने वाले बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखें, हाँ क्या आपको चीजें समझ में आई, जल्दी से बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सर जी समझ में आ गई, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चलिए प्रियंका ठाकुर वेरी गुड, सतराम वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये है टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 लिखिए अपनी कॉपी में और ये करने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद में ये आयु वाला टॉपिक है जो खत्म हो जाएगा। अब आपको करना पड़ेगा आयु वाला टॉपिक, ये देखो खत्म हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको टाइप नंबर 3 करना है, और उसके बाद में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये सवाल दे रखा है, देखो 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। अब सर जी 9 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो गया सर जी 7:8 हो गया। बी की वर्तमान आयु क्या है देखिए बताइए। सर जी बड़े ध्यान से करना इस सवाल को, एक ट्रिक बताता हूं, ये एक्स से भी कर सकते हैं, इसको करने की अलग टाइप भी हो सकती है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परंतु एक रामबाण ट्रिक है वो लगाएंगे तो अपना आंसर बहुत बेहतर आएगा। सर जी A/B लिखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में 3:4 और 7:8 है, तो हमें भी लिख देना है 3:4 और 7:8, 7:8, ठीक है। चलिए सर यहां पर अब एक क्रॉस गुणा करना है, ये वाला, ठीक है। चलिए क्रॉस गुणा करके आपको चीजें यहां पर नीचे लिखनी है। क्रॉस गुणा करने के बाद में जो कि मैं लिख रहा हूं, क्रॉस गुणा किया 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 और 8 तिया 24 हो जाएगा, माइनस करना है 24, ठीक है। चलिए ये रेशो का क्रॉस गुणा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 28R माइनस 24R बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा सर, देखो 9 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात, देखो आपको नई नई चीजें लग रही होगी कहीं ना कहीं, आप यानी कि नई नई चीजें लग रही होगी तो आप बोर फील कर रहे होंगे, परंतु ये चीजें आपकी रेगुलेटिव में आते ही आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। यदि नई चीज लग रही है तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, कोई सी भी नई चीज करते हैं तो आपको बोरिंग फील होता है, परंतु उसकी आदत पड़ने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो सर जी 9 वर्ष बाद में तो अंतर हो जाएगा वर्षों का 9 और 9, इस 9 को फिर से गुणा करना है, क्रॉस गुणा, ठीक है। इस 9 का फिर से क्रॉस गुणा कैसे करना है, इसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ में क्रॉस गुणा करेंगे तो 8 नम कितना हो जाएगा सर जी, 8 नम 72 माइनस सर जी 9 साथी 63, ठीक है। 63 माइनस 72 हो गया। अब यहां पर देखिए 28R माइनस 24R बराबर सर जी 4R हो जाएगा, बराबर सर जी 72 माइनस 63 कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा सर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, आंसर तो बहुत ही गजब का आ रहा है। हाँ 72 माइनस 63 कितना हो जाएगा देखिए बताएंगे, 3 7 और 2, बिल्कुल सर जी 9 हो रहा है, परंतु यहां पर एक चीज की गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ 9 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः ये है 7 वर्ष पहले, ठीक है। चलो इस सवाल में भी कुछ ना कुछ सर जी गड़बड़ है, पहले दे रखा है देखो 7 वर्ष पहले, ध्यान से चीजों को समझना। ये यहां पर एक और ऐसा कंफ्यूजन बड़ा होता है, ये देखो 7 वर्ष पहले दे रखा है, ये देखो ध्यान से, 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 था, तो हमने 7 वर्ष पहले लिखा। उसके बाद में सर जी 9 वर्ष बाद में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये है 9 वर्ष बाद का, 7:8 है जो 9 वर्ष बाद का है, ठीक है।
चलिए अब यहां पर आपको 9 से गुणा नहीं करना है, फिर आपको 7 + 9 यानी कि कुल मिलाकर कितना हुआ उससे गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर 16 से। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। सर यहां पर देखिए 16 से और यहां पर भी 16 से क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां पर सर जी 16 इंटू, ध्यान रखिए यहां पर तो 28 और 24 सही है, परंतु यहां पर देखिए 16 इंटू करेंगे तो 16 इंटू जैसे ही 8 किया कितना आ जाएगा, 16 इंटू 8 128, और यहां पर सर जी 16 इंटू 7 करेंगे तो 112। ठीक है, चलिए यानी कि सर जी 4R बराबर हो जाएगा 128 माइनस 112 मतलब 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर 4R बराबर 16 वर्ष, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब यहां पर बोला क्या है कि सर जी बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु, अब यहां पर 7 वर्ष पहले की आयु है, यहां पर 9 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए चलो वह ठीक है, आप एक काम करो 16 इंटू आप कर दो बिल्कुल सर जी 4 कर दो, यानी कि 16 इंटू 4 क्या, ये 4 वर्ष आया ना आर बराबर, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16, 16 प्लस 7 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखिए ध्यान से 23 वर्ष हो जाएगा 16 प्लस 7। ठीक है, डी को लॉक करना था यहां पर, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, नहीं हो तो सर जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, टाइम आउट कर दिया जो ज्यादा बोल रहा है उसे, बहुत अच्छी बात है ये तो, हाँ पता है मुझे बिल्कुल, यानी कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू कॉपी कंसेप्ट टाइप नंबर 3 का, और इसको करने के लिए देखिए ध्यान से कि गंगा सी और राजावती की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, सर जी 6:7, तो आपको अब पहले ही लिख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, सर जी वर्तमान आयु का अनुपात है 6:7। ठीक है, चलिए 8 वर्ष बाद में उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 हो जाएगा, तो यहां पर लिखिए कि 8 वर्ष बाद में कितना, सर जी 8 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, सर जी 8:9, तो लिखिए 8:9 लिखिए। अब इनको क्रॉस गुणा करना ही करना है, तो इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, जब इनको हमने क्रॉस गुणा किया तो आ गया 8 इंटू 7 कितना होता है, 8 7 56, बिल्कुल सर जी 56 आर लिखिए रेशो का, माइनस सर जी 9 छक्के 54 यानी कि 54 आर लिखिए रेशो का, बराबर बराबर लिखिए। चलिए हाँ, अब लिखेंगे कि सर 8 वर्ष बाद में उनकी आयु, यानी कि 8 वर्ष बाद में, तो 8 यहां पर लिखेंगे, 8 यहां पर भी लिखेंगे। चलिए सर अब मुझे क्या करना है, अब आपको फिर से क्रॉस गुणा करना है, 8 का 9 से, 9 का 8 का 8 से, तो 8 का 9 से करेंगे 72, माइनस 8 का 8 से करेंगे कितना हो जाएगा, 64 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 माइनस 54 कितना होता है सर जी 2R, बराबर 72 माइनस 64 कितना होता है 12, तो R बराबर कितना हो जाएगा सर, R बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि सर जी 6। तो अब यहां पर किसका निकालना है सर जी, 12 बाद उनकी आयु क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा, 12 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो रहा है सर जी, वर्तमान आयु का अनुपात यह है, तो इनमें क्या करेंगे मेरे चांद के टुकड़े, R बराबर में ले आया 6, तो 6 इंटू कर लेंगे 4, यहां पर लिखो ना 6 इंटू कितना लिखेंगे सर जी, R बराबर 6 आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। R बराबर भी 6 तो नहीं आने वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर कितना आया मेरे चांद के टुकड़े, R बराबर सर जी 2R बराबर है, ये भी ठीक है, 2R बराबर सर जी 12, यहां पर करेंगे तो 64 और ये 6 और 8 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, यहां पर भी 8 ही होगा, सॉरी। ठीक है, चलिए और यहां पर करेंगे तो 2R बराबर 8 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक तो इन क्वेश्चन में, रेशियो वाले क्वेश्चन में जो होता है ना, प्लस माइनस का बड़ी मिस्टेक हो जाती, ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी गलतियां आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी, आपको चीजें समझनी होगी। 72 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है ना, और यहां पर आपको कितना करना है, बिल्कुल सर जी R बराबर कितना आ जाएगा, 2R बराबर 8 है, तो R बराबर कितना है सर जी 4 है, ध्यान में रखना, ये चीजें बहुत कंफ्यूज बढ़ती है। चलिए यदि मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना निकलेगा, 6 इंटू 4 करूंगा यहां पर, क्योंकि R बराबर 4 आया इसलिए, तो 6 चौके 28, 6 6 12 6 18 6 चौके 24 हो जाएगा सर जी, ओके। 7 चौके यहां पर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर यदि मैं करने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना, यहां पर यदि मैं यानी कि करने की कोशिश करूं तो अनुपात कितना आ रहा है, परंतु मुझे 12 वर्ष बाद में चाहिए, तो दोनों में 12 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्तमान है ना, तो 12 यहां पर जोड़ा तो 12 12 12 24 बातें 36 12 48, बिल्कुल सर जी कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 12 36, और इसमें सर जी 12 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 28 + 12 यानी कि 40। अब मुझे निकालना है 36:40,
36:40 का मतलब क्या होता है सर जी? दोनों में 9 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भाग दोनों में जा रहा है। 4 का भाग 36 में 9 बार जाएगा, 4 का भाग 40 में 10 बार जाएगा। 9:10 अपना करेक्ट आंसर होगा। सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, परंतु आज की क्लास आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई होगी। अनुपात का रेशो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। लग तो रहा है मुझे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत यानी कि लगभग मान सकते हैं कि लगभग आपको 25% इनमें से समझ में आया होगा, मैं मान रहा हूं, ठीक है। चलिए, परंतु ये चीज मानिए कि जब मैं अनुपात और रेशो पढ़ाऊंगा तब ये चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको अनुपात का भी ज्ञान बहुत ही कम होगा। मुझे बताइए चीज, तो अनुपात वाला ज्ञान आपको देना पड़ेगा। तो कल हम पढ़ेंगे अनुपात और रेशो का जो यानी कि अपने सेट बैठता है वो पढ़ेंगे, ठीक है, अनुपात और रेशो का, ठीक है ना। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। इसके बाद में तो ये पोस्टर लगा हुआ है, ध्यान रखिए। हाँ सर जी, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आया उसको। परंतु जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि मुझे भी कोशिश करने की जरूरत है। देखो, मैं भी मान रहा हूं ये इस चीज को कि यानी कि मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि मैं चीजों को अच्छे से आपके सामने डिसिप्लिन तरीके से डिस्कस कर सकूं। परंतु देखो कि धीरे धीरे सब होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, परंतु मुझे पहले टॉपिक पढ़ाना चाहिए था अनुपात समानुपात वाला। अनुपात वाला ये अब 14:17 लिख रखा है, 17:20 लिख रखा है। तो ये चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी टफ या फिर भारी पड़ती है। अब यहां पर आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अनुपात वाला कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आने लायक टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में मैं चाहूंगा तो फिर से पढ़ा दूंगा ये आयु वाला, ताकि आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि यहां पर लिख रखा है सर जी विशाल और शेखर की वर्तमान आयु। चलिए ठीक है, तो यहां पर वर्तमान लिखिए, वर्तमान आयु। यहां पर विशाल लिख रखा है तो विशाल लिखिए, शेखर लिख रखा है तो शेखर लिखिए, विशाल और शेखर लिख दिया। चलिए, अब यहां पर बिल्कुल सर जी हो जाएगा कितना, शेखर है, ठीक है। चलिए, 14:17, तो यहां पर हमें भी क्या लिखना है, 14:17 लिखना है। चलिए सर जी, यहां पर कितना है, 17:20 है, तो डायरेक्ट सर जी 17:20 लिख देना है। चलिए सर, यहां पर लिख रखा है 6 वर्ष पश्चात, ये भी ध्यान में रखना है, परंतु हमें पहले क्या करना है, 17x17 और 14x20 करना है, पहले यही रूल बनता है। तो 17x17 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी 289, माइनस सर जी 20x14 करेंगे तो 14 14 14 28 280 हो जाएगा, बराबर। सर जी यहां पर अब क्या है, 6 वर्ष पश्चात है, तो हमें 6 बीच में लिखना है, यहां पर भी 6 बीच में लिखना है। चलिए सर जी 6 बीच में लिखा, क्रॉस गुणा किया तो 6 17 17, तो बिल्कुल सर जी यहां पर हो जाएगा 120 और 102, 6 इंटू बिल्कुल आपके 120 हो जाएगा और 102 हो जाएगा, तो 102 माइनस 120 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंटू 20 करेंगे 120 और यहां पर करेंगे तो सर जी 17 इंटू 6 करेंगे तो 102। चलिए कटे 0, तो यहां पर हो जाएगा सर जी 289 माइनस 280 कितना होता है 9R, और यहां पर कितना हो जाएगा बराबर सर जी 102 में से 120 घटाओ, बिल्कुल सर जी 18R हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। चलिए, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 18/9 करेंगे तो बिल्कुल सर जी बिल्कुल 2 वर्ष हो जाएगा। R बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर देखिए बोल रखा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, तो शेखर की कितनी हो जाएगी सर जी, शेखर की कितनी हो जाएगी, 17x2 कर देंगे, क्योंकि वर्तमान ही दे रखा है ना। R बराबर 2 आया तो 17x2 किया कितना आ गया सर जी 34 आ जाएगा, डायरेक्ट अपना C को लॉक करेंगे, C हो जाएगा। अब ये चीज जैसे कि मैं आपको समझाता हूं तो मेरे लिए भारी पड़ती है चीजें, यानी कि थोड़ा टाइम लेती है समझाने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, और इतना टाइम आपको लगता है तो आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ही लंबा सवाल है, ये तो बहुत ही बोरिंग होता जा रहा है, अब एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नहीं, परंतु आप जब ये चीज मन से करोगे, एकदम साफ तरीके से करोगे, तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी। इसमें चिंता नहीं करनी है। जब विद्यार्थी पहले पहले गणित को देखता है मायूस हो जाता है, उसके बाद में मायूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, जितना होगा उतना पढ़ेंगे, परंतु मैं विश्वास दिला रहा हूं 35 में से 35 आपके राइट करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है।